कार्य मेरे कहने से कर दीजिए गुप्त नवरात्रि के अंदर। गुप्त नवरात्रि के अंदर एक कार्य अगर आप मेरे कहने से करते हो, आपको 101% फल प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक कार्य मेरे कहने से कर दीजिए गुप्त नवरात्रि के अंदर। गुप्त नवरात्रि के अंदर एक कार्य अगर आप मेरे कहने से करते हो, आपको 101% फल प्राप्त होगा। आपका कोई बाल भी बांका नहीं होगा। ये बात याद रख लेना। स्वयं का रक्षा कवच कैसे स्थापित कर सकते हो आप? स्वयं का रक्षा कवच स्थापित करने के लिए एक ऐसा कार्य करना है जिसमें ऊर्जा भरी हुई है। देखो, वैसे तो हम भगवान के प्रति पूजा करते हैं, हर पूजा में ऊर्जा होती है, लेकिन एक ऐसा समय होता है जो ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ऐसे समय पर अगर हम पूजा करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता है कि 19 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू हुआ है, और हम आज के समय का जो दौर है वो लड़ाई झगड़े के अनुसार जो लोग लड़ते हैं और कानूनी व्यवस्था के अनुसार जो लड़ते हैं, जो ताकतवर होते हैं, कई बार तंत्र का सहारा लेकर भी लोग लड़ते हैं, और हमें ऐसा कोई काम आता नहीं है, हम ऐसे कोई काम जानते नहीं है। तो आप जो है गुप्त नवरात्रि में अपना स्वयं का रक्षा कवच बना सकते हो, अपने परिवार का, अपने स्वयं की बुद्धि का, और यहाँ तक कि अपने व्यापार का। अगर आपके व्यापार को भी कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है, या व्यापार में भी कोई किसी भी प्रकार की मलिनता घुसेड़ने की कोशिश करता है, आपकी बुद्धि का बंधन करने की कोई कोशिश करता है, या आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, या आपकी पत्नी के साथ कोई अन्याय कर रहा है, या आपके पति के साथ कोई अन्याय कर रहा है, तो आप एक रक्षा कवच सिद्ध कर दीजिए। क्या है वो रक्षा कवच? रक्षा कवच जो पाठ है, उस पाठ को नोट कर लीजिए। उस पाठ का नाम है राम रक्षा स्तोत्रम। इससे स्वयं आपका रक्षा कवच स्थापित होगा। आपने क्या करना है, जब आप इसका पाठ करोगे 9 दिन तक आप अखंड इसका पाठ कीजिए। कैसे करना है? 3 पाठ रखिए, या तो पूरे दिन में 3 पाठ रखिए, या एक समय 10 बजे से लेकर 12-2:30 बजे के बीच में ये 3 पाठ कीजिए कंटिन्यू। रात्रि का बात कर रहा हूं मैं, दिन की बात नहीं कर रहा, दिन की बात नहीं कर रहा, गुप्त नवरात्रि रात्रि में ही। और आपने क्या करना है, ये पाठ, एक काले रंग का धागा लेना है, कॉटन के काले रंग के धागे ले लेना। उस धागे में जैसे आप 3 पाठ करते हो, 3 गांठ आप लगा देना। उसके बाद आप जिसका भी रक्षा कवच आप बना रहे हो, मान लीजिए आप जितने पाठ करोगे उनके 3 पाठ होंगे। मान लीजिए आप स्वयं का बना रहे हो तो 3 पाठ आप रोज अपने लिए करो। अगर आप अपनी पत्नी का भी कर रहे हो तो 3 पाठ और करो, या फिर आपकी पत्नी स्वयं 3 पाठ और करे, क्योंकि ये समय ऊर्जावान है। मैं आज आपको एक ऐसा रक्षा कवच बनाना सिखा रहा हूं जो जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो सकता है, आपकी बुद्धि सुरक्षित हो सकती है, आपका कारोबार सुरक्षित हो सकता है, आपके परिवार के ऊपर किसी भी छाया का या किसी भी तंत्र का असर नहीं हो पाएगा। क्योंकि 3 पाठ आप जो ये कर रहे हो, ये आपको कृपा प्रदान करेंगे। आपने 3 गांठ लगा दी, उसके बाद फिर अगले दिन आप 3 पाठ कर रहे हो, फिर 3 गांठ लगाइए, अगले दिन फिर 3 गांठ लगाइए। सप्तमी तक 3-3 गांठें लगाते रहिए। सप्तमी तक जब आप गांठ लगाओगे, उसके दौरान ये फिर सप्तमी पर हनुमान जी के चरणों में, गांठ लगाने के बाद वही धागा हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा, मैं राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर रहा हूं और आपके आगे गुहार लगा रहा हूं। हे दादा वीर बजरंगी, मुझे पता है कि आप निर्बल के साथ हमेशा रहते हो, और जो अपने आप को असहाय महसूस करता है, या अपने आप को कमजोर महसूस करता है, या किसी भी परिस्थितियों में गिरा हुआ होता है, या दिक्कत समस्या में खड़ा होता है, तो आप उनकी स्वयं आकर रक्षा करते हो। हे दादा वीर बजरंगी, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे ऊपर इस प्रकार की दिक्कत है, इस प्रकार की समस्या है। जो भी समस्या अगर आपके साथ चल रही है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी समझ से बाहर है, या कुछ ऐसा डिस्टरबेंस है, कोई व्यक्ति आपको सताते हैं, कोई तंग करते हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी पत्नी आपको तंग कर रही है, या कहीं ना कहीं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जो आपकी बुद्धि, आपका पति आपको तंग कर रहा है, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको मेंटली तौर पर हरासमेंट कर रहे हैं, दादा के सामने रात्रि के समय जब राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करोगे तो इस प्रकार की व्याकुलता उनके सामने रख देना, और कहना कि बाबा, ये सप्तमी तक गांठ लगानी है, बस 3-3 गांठें, 3 गांठें, 3 पाठ करोगे तो 3 गांठें आपने लगानी है। रात्रि के समय का पाठ बताया है मैंने। ये राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर रहे हो, और उसके बाद एक घी का दीपक का दान करना बस, और राम का जी का स्वरूप रखना है सामने, हनुमान जी का विग्रह रखना है। उसके बाद ये पाठ कर कर जब आप सप्तमी तक इस पाठ को कर लो, वो जो आपने रक्षा सूत्र तैयार किया है, उस रक्षा सूत्र को आप जो है गांठ बांधकर अष्टमी के दिन माँ का ध्यान कर कर, कुल देवी का ध्यान कर, भगवती का ध्यान कर कर, अपने और माता जानकी का ध्यान कर कर, और राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर कर अपने गले में डाल लेना। सिद्ध रात्रि पर पंचमेवा का थोड़ा सा नवग्रह लकड़ी के साथ जो है हवन कर देना।
आपका बाल बाका नहीं होगा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाना, आपको तरक्की प्राप्त होगी। नेगेटिविटी आपके नजदीक नहीं लगेगी जब तक वो धागा आपके गले में है। वो स्वयं एक धागा नहीं है, ये एक किस्म का रक्षा सूत्र है जो आपने स्वयं तैयार किया है अपनी मेहनत से, और किसी के दिए धागे से कार्य नहीं कर रहे हो आप। आपने जो पूजा करी, जो समय ऊर्जा से भरा हुआ था, ऐसे समय पर आपने जो है इस रक्षा सूत्र को जागृत किया है, कोशिश की है, प्रयास किया है, और ये आपके लिए 101% काम करेगा। जब आप इस प्रकार का कार्य करते हैं या ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, उस पाठ में ऊर्जा होती है। और मैंने जो बोला कि जैसे कि समय कौन सा है, मेन तो बात समय की होती है क्योंकि समय ऊर्जावान है। ये समय पर किया हुआ पाठ कहीं गुना फल देता है। जैसे ग्रहण में हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। नवरात्रि में करते हैं तब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से ग्रहण या नवरात्रि के अंदर जितना आपको फल बनता है, उतने ही फल जो है गुप्त नवरात्रि में प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में आपने जो पाठ किया है, ये जो 3 आप पाठ करो, ये कहीं गुना फल आपको प्राप्त किया है, और इससे आपका स्वयं का रक्षा सूत्र तैयार हुआ है। ये रक्षा सूत्र आप अपनी बच्ची के गले में भी डाल सकते हो। ये रक्षा सूत्र आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हो। अपनी लड़की, अपना बच्चा, किसी के नाम का भी, जिनका अपने करना है, उनके 3 पाठ एक्स्ट्रा मान के चलो। बस ये हनुमान जी के चरणों में ये धागा रख दो और बाबा से प्रार्थना करो कि बस मेरे बच्चे की रक्षा चाहिए। आप करके देख लो, आपको जिस दिन से आप ये पाठ करोगे, आपको उसी दिन से ऊर्जा का आभास होने लग जाएगा। अगर आप अपनी पत्नी का भी कर रहे हो, अपने बच्चे का भी कर रहे हो, अपने कारोबार का भी कर रहे हो, या आपके ऊपर डिपेंड है, उतने पाठ 3 पर डे। अब रात्रि को जब भी मैंने 10 बजे से लेकर 2:30 बजे का समय कहा है, इतने पाठ आप कर सकते हो। राम रक्षा स्तोत्रम ऊर्जा से भरा हुआ है, और माना जाता है कि जब ये पाठ हनुमान जी के आगे कर दिया जाए, हनुमान जी के आगे, और उनसे प्रार्थना कर दी जाए, क्योंकि राम काज संवारने के लिए ही प्रभु का जन्म हुआ है। राम काज को पूर्ण करने के लिए ही प्रभु का जन्म हुआ है। और जो इस संसार में दुखी हैं, बेसहारे हैं, या किसी भी प्रकार के रोग ग्रस्त हैं, या कोई व्यक्ति उन्हें बार बार तंग करता है, सताता है, ऐसे व्यक्ति का सदैव हनुमान जी जो है साथ देते हैं। अगर सच्ची नियत से इस पाठ को आप करते हो तो 101% आप जीतोगे। आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, और आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, आपके कारोबार का भी कोई बंधन नहीं कर पाएगा। आप स्वयं अपना रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो गुप्त नवरात्रि में इस प्रकार की ऊर्जा का पाठ कर कर। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो इस वीडियो को लाइक करना, ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे और ऐसा कार्य कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री वाला, जय माता दी।